शहर में बच्चों के अगवा के वाकयात में रोज बरोज इजाफा होता जा रहा है। इसी तरह का एक वाकया मुस्तफाबाद में पेश आया, जहां पे 4 रोज की बच्ची को उस वक्त अगवा किया गया जब उसका वालिद घर पे मौजूद नहीं था। पुलिस ने इस पे क्या इक़दाम उठाए, देखते हैं आज के इस प्रोग्राम में। अब हम मौजूद हैं उस घर में जहां पे एक 4 रोज़ की बच्ची उसको अगवा कर लिया गया। शहर में बच्चों को अगवा करने का नाज रुकने वाला सिलसिला जो है वो चल पड़ा है और अब तक साल के अंदर जो रवां साल है उसमें 211 बच्चों को अगवा किया गया। इस वक्त जिस घर में हम मौजूद हैं यहाँ से भी 4 दिन की जो बच्ची थी उसको किडनैप किया गया। इस वक्त हमारे साथ बच्ची के वालिद मौजूद हैं और पुलिस यहाँ पे मौका देखने आई है कि बच्ची को अगवा किया गया, उसमें शवाहिद यहाँ से तलाश किए जा रहे हैं। बच्ची के वालिद हमारे साथ मौजूद हैं रशीद, उनसे पूछेंगे कि बच्ची किस तरह अगवा हुई। रशीद साहब बताइएगा कि बच्ची जो थी वो किस तरह अगवा हुई, आप घर पे थे या कहीं गए हुए थे? घर से 4 दिन की बच्ची, इसको किस तरह अगवा कर लिया गया? 4 रात के 1 बजे हॉस्पिटल से छुट्टी करा के मैं लेकर आया। मेरा घर 30वीं फ्लोर पर है, तो मैं पहले यहाँ 2 साल पहले रह कर गया हूँ गिरवी पे। ये मेरे अपनों से ज़्यादा अजीज़ है मुझको। इन्हें का कोई ऐसी बात नहीं, आप यहाँ रखें उसको, जब आँखों का मसला सही हो जाएगा तो आप ले जाएंगे। तो मैं रात को 1 बजे भाभी को लेकर बाज़ार गया बच्चों के कपड़े लेने। उसके बाद बाज़ार से जब आया तकरीबन 2 बजे, तो घर में शोर मचा हुआ था बुरी तरह के, बच्ची को उठा के ले गया। अच्छा। तो फिर मैं अपने भतीजे के साथ थाने गया, वहाँ इतला उन लोगों को करी। इतला कर तो फिर उन लोगों ने मेरे साथ गाड़ी भेजी, क्या आप बच्ची का पता करो। नहीं, अब पुलिस यहाँ पे देख रही है, आपको किसी पे शक है कि किसने बच्ची उठाई आपकी? कोई आपकी किसी से दुश्मनी हो? क्योंकि 4 दिन की बच्ची कोई ऐसी नहीं लेके जाता। मेरी किसी से दुश्मनी में, मैं एक शरीफ इंसान हूँ और कभी मेरी लड़ाई किसी से हुई नहीं और ना मेरा शक है किसी पर। तो रशीद साहब करते क्या आप? मैं आलू चने वगैरह चाट का काम करता हूँ। मेहनत मजदूरी करते हैं? हाँ जी, 15-16 साल तो हो गए। बच्चे कितने हैं आपके? जी, बच्चे हैं कितने? बच्चे अब ये बेटी मिला के 3 बेटियाँ 1 बेटा है। 1 बेटा बहुत हो गया मेरा। चलिए, हम उम्मीद करेंगे कि पुलिस जो है आपके बच्चे को तलाश करे। आपने जैसे रशीद की बात सुनी, इसका कहना है कि इसकी किसी से दुश्मनी नहीं है और इसके बच्चे को घर से जो उठा के ले गए, क्योंकि इसकी जो अहलिया है उसका ऑपरेशन हुआ था और ऑपरेशन की वजह से ये अपनी भाभी के साथ शॉपिंग के लिए गया था, लेकिन जब ये घर पे आया तो इसकी 4 दिन की जो बच्ची थी वो घर से गायब थी, जिसके लिए इस वक्त पुलिस भी मौके पे पहुंची हुई है। शवाहिद इकट्ठे किए जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे। सर अशरफ साहब बताइएगा, FIR पुलिस ने लॉन्च कर ली है, FIR हो चुकी है, अब तक की तफ्तीश में कोई चीज़ सामने आई कि कोई गैंग है यहाँ पे जिसने इस बच्ची को अगवा किया, या बच्ची जो है ये किसी और जो तरफ इसका इशारा जा रहा है? नहीं, कोई गैंग भी नहीं है। बहरहाल हम शवाहद इकट्ठे कर रहे हैं, तो गली महल्ले में मुख्तलिफ़ चीज़ों के ऊपर हम चेक कर रहे हैं। बाहर हमने छतें भी चेक की हैं, कोई ऐसा कोई जानवर तो नहीं है। उसके अलावा बाकी महल्ले में भी काफ़ी चेक किया है, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है हम कामयाबी अल्लाह ताला। अभी पुलिस को पूरी उम्मीद है कि जल्द ही इस बच्ची को बाजियाब करवा लिया जाएगा और हम भी कोशिश करेंगे कि पुलिस की अगर कोई एफ़र्ट है इसमें, अगर मुलज़म गिरफ़्तार होते हैं या बच्ची रिकवर की जाती है तो उसको दिखाया जाए, और अगर नहीं गिरफ़्तार होते तो पुलिस को हम इस बात पे इसकी कारकर्दगी पुलिस के ऊपर सवालिया निशान होगा कि 4 दिन की बच्ची घर से इतने बड़े बाज़ार से बच्ची को अगवा कर लिया गया और पुलिस इस बच्ची को बाजियाब नहीं करवा सकी। ये आगे तफ्तीश में चीज़ें चलेंगी। अभी यार दसो, बच्ची अगवा हुई है, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਸ਼ੱਕ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਿਸਲੇ ਸੌਂ ਗਏ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਧੀਆਂ ਸਨ ਜਾਂ ਕੀ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ? ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਸੁੱਤੇ ਸਨ? मुझे नहीं पता चला, मैंने मेडिसिन खाई भी थी। 1 बजे के दरमियान मैं सो गई हूँ और मेरे 2 बच्चे और सास और एक बच्ची और सो रही थी, तो मुझे नहीं पता चला कि कब वो मेरी बच्ची उठा कर ले गए। तो ये दरवाज़ा खुला था अंदर वाला या क्या बंद था? हाँ जी, थोड़ा सा दरवाज़ा खुला हुआ था। अच्छा, तो आपको किसी के ऊपर शक शुबा है नहीं, या मुझे कोई किसी किसी ने पे शक नहीं आपसे है। कोई बेऔलाद जोड़े ने कोई मांगा हो, कोई रिश्तेदारों में कोई ऐसा मसला है? नहीं, मुझे किसी पे शक नहीं है। अच्छा,
तो चलो कोई ना कोई आप बात बताएं तो फिर इंशाल्लाह हम जो है ना उसकी रोशनी में आगे तलाश करते हैं। मेरा आपसे कहा था कि मुझे किसी पे शक नहीं है। अच्छा, पुलिस की इंटरोगेशन जारी है और पुलिस ने जो मुद्दईया है, जो माँ है बच्ची की, उससे भी तफ्तीश की। उसका भी यही कहना है, जैसा उसके वालिद का कहना था, कि अब उनको किसी के ऊपर शक नहीं है। खातून जो यहाँ पे लेटी हुई थी और बच्ची जो थी वो 4 दिन की इनके साथ चारपाई के ऊपर लेटी हुई थी, लेकिन जब वो उठी तो उसके बाद वो बच्ची जो थी वो घर से गायब थी। जबकि खातून का ये भी कहना है कि उन्होंने क्योंकि मेडिसिन ली हुई थी, जिसकी वजह से उन्हें गनूदगी की वजह से ये भी मालूम नहीं हो सका कि कौन लोग उनकी बच्ची उठा के ले गए हैं। पुलिस की अब तफ्तीश जारी है। पुलिस इसमें तफ्तीश में क्या अहम पेशरफ्त आती है और पुलिस किस तरह जो है इस केस को ट्रेस आउट करती है, ये आगे चल के देखते हैं। पुलिस इस वक्त उस जगह पे पहुंच चुकी है जहां पे पुलिस को इत्तला है कि वो जो 4 दिन की बच्ची अगवा हुई थी वो यहाँ पे मौजूद है। अब देखना है कि पुलिस यहाँ पे किस तरह कार्रवाई करती है। 4 दिन ਦੀ ਵਾਹ ਹੋਈ ਸੀ ਇਮਰਾਨ ਰਮਾਨਾ ਡਕੈਤ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਘਰ ਬੱਚੀ ਇਹ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਰਫ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹੋਣਾ ਤੇ ਬੱਚੀ ਹਰ ਸੂਰਤ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੇ ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਇੱਥੋਂ ਨਸੇ ਨਾ, ਕੋਈ ਮੁਲਜ਼ਮ ਨਾ ਨਸੇ, अलर्ट रहना कोई हर तरह का चुकन्ना अच्छा खुरम साहब बताइएगा, क्या इतलात है कि बच्ची अगवा हुई है, क्या इस एरिए में है? मैं बिल्कुल इतला यही है कि इमरान रमाना डकैत है, उसके घर में बच्ची है, उनसे बरामद करनी है। सर हम उम्मीद करेंगे कि ये बच्ची जो है वो हमें इतला मिली थी कि इमरान उर रहमाना डकैत है जो बे औलाद जोड़ा है। तो 8-10 दिन के उनके पास एक बच्ची है जो शायद अनकरीब वो कराची भी जाना चाहते हैं। तो इसी के ऊपर हमने जो है ना, पहले तो हमें पता नहीं चल रहा था कि इमरान और रहमाना डकैत कहाँ रहाइश पजीर है। तो हमने काफ़ी जो है ना पूरे जवान अपने इस पूरे इलाके में फैला दिए। तो हमारे जवानों ने जल्दी आधे घंटे में ट्रेस कर लिया कि वो इमरान और रहमाना किस बिल्डिंग में रहता है। तो इंशाल्लाह हम उस घर में रेड करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हमें बच्ची भी मिलेगी। चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपकी रेड कामयाब हो और जो माँ की 4 दिन की जो बच्ची है वो उसको बाजियाब करवाया जा सके। पुलिस की तफ्तीश अब तक इस नतीजे पे पहुंची कि बच्ची को ना तो अगवा किया गया और ना उसको कोई लेकर गया, बल्कि ये मामला तो कुछ और ही है। बच्चे तो किसके पास से लिए? इरम कौन है? इरम मैं कपड़े सिलवाने जाती थी ना, तो उनकी बेटी। उसने तो पर्चा करवाया आपके खिलाफ कि आपने उनकी हमें- बेटी अगवा कर ली है। नहीं हमें हम नहीं छोड़ेंगे आपको। नहीं नहीं बिल्कुल आपने जो है ना इतना बच्ची के साथ ज्यादती की है, उनके वालिदैन के साथ ज्यादती की है कि 4 नहीं, 4 हमें दिन की बच्ची गोद आपने लिए, अगवा कर उसने ली। हमें खुद गोद दिया और फ़ोन करके हमें बुलाया है, ठीक है। घर बुला के उसने हमें दी है बच्ची। चांद आता है दिन हमें फ़ोन किया उसने। हम आपको अपने साथ लेके जाएंगे और वहाँ जाकर इस बात की तस्दीक करेंगे। अगर तो बच्ची दी है ठीक है, नहीं तो आपको जेल भी नहीं, भेजेंगे। नहीं। आपको हर तरह के जो है बीबी ना- आपने ये बच्ची कहाँ से ली? उसकी माँ तो कहती है उसकी 4 दिन की बच्ची घर से अगवा हो गई। नहीं नहीं ये बच्ची उन्होंने हमें गोद दी थी। मैं उनके यहाँ कपड़े सिलवाने जाती थी, तो उन्होंने जब ये पेट में थी, इसकी पैदाइश नहीं हुई थी, तो उसने बोला था कि ये मेरी जो बच्ची होगी तो मेरा आपसे वादा है कि मैं ये बच्ची आपको दूंगी। तो फिर अस्पताल में जब डिलीवरी हुई है उसकी, फिर भी उसने तो हमें आपको पता है कि उसने FIR करवाई है? नहीं हमें नहीं पता था। जब अभी हमें पता नहीं है कि FIR करवाई है उसने, हमें नहीं FIR करवाने का? नहीं हमें नहीं पता। क्या आपने कोई पैसे दिए थे उसको जिसके लिए उसने बच्ची आपको दे दी? नहीं सिर्फ वो जब उनका ऑपरेशन हुआ उसे थोड़े बहुत दिए मैंने। उससे पहले जब जाती आती थी वो गरीब थी, तो उसमें मैं थोड़े बहुत देती रही, मगर उन्होंने मांगे नहीं मुझसे। बच्चे के कोई पैसे नहीं। बच्ची आप इसके खाविन हैं? हाँ तो आपके अपने बच्चे भी हैं? नहीं हमारे तो ये बच्चे किनके हैं? ये मेरे भाई के बच्चे। भाई के बेटे हैं। यहाँ पे पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जो बच्ची है उसको तो बाजियाब करवा लिया है और यहाँ पे कहानी ने एक नया रंग ले लिया है। खातून जिसके पास से ये बच्ची बरामद हुई उसका ये कहना है कि उसने इसकी माँ से ही ये बच्ची जो थी उसने खुद दी इसको गोद में। और अब जो है केस काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो गया है और इस हवाले से मज़ीद जो पुलिस तहकीकात में चीज़ें सामने आएंगी कि वाकई इस खातून ने बच्ची जो थी गोद दी थी या ये वहाँ से अगवा करके आएगी, क्योंकि FIR तो हो चुकी है और उस FIR के पेश नज़र पुलिस की तहकीकात जारी हैं। पुलिस की एफर्ट भी काफ़ी हुई और पुलिस ने आज ये बच्ची जो है इसको यहाँ से बाजियाब करवा लिया है।
पुलिस ने इंतहाई जो प्रोफेशनल तरीके के साथ कार्रवाई करते हुए बच्ची को बरामद कर लिया है और बच्ची जो थी वो जो खातून थी जिसकी ये बच्ची अगवा हुई थी उसके नेबर ही थे जहाँ से ये बच्ची को बाजियाब करवाया गया। इसकी कहानी जो है काफ़ी जो दर्दनाक भी है और इसमें अफसोसनाक ये चीज़ है कि माँ जो खुद मुलविस पाई गई है इस बच्ची को अपने जो नेबर थे उनको देने में। बीबी आप बताइएगा कि आपने अपनी बच्ची क्यों दी थी अपनी हमसाई को, और ये कब से आपकी बात चल रही थी कि आपने बच्ची उसको दे देनी है, कि आप 4 दिन की बच्ची आपने किस तरह उसको दे दी? मुझे 8वां मंथ था, वो फर्स्ट टाइम मेरे घर आई थी कपड़े स्टिच करवाने नेबर्स की बच्ची के साथ। मैं उससे पहले मैं उसको बिल्कुल भी नहीं जानती थी कि ये कौन है और कहाँ से आई है। उसने मुझसे कपड़े स्टिच करवाए, मैंने उसके कपड़े स्टिच किए। उसके बाद वो आती रही, मेरे बच्चों से प्यार करती रही, तो मुझे इंसानियत के नाते मैंने उसे नहीं मना किया। उसके बाद वो आई है, उसने एकदम मुझसे कहा है कि तुम ना, तुम्हारे जो भी कुछ हो तो तुम मुझे दे सकती हो, मैं बे औलाद हूँ, तुम्हारा एहसान होगा मुझ पे। तो मैंने उसे मना कर दिया कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, मैं नहीं दे सकती। हम चाहे जितने भी गरीब हों, जितने भी गुर्बत में हमने ज़िंदगी गुजारी हो, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूँगी। उसके बाद फिर वो मुझे ना 2-3 मरतबा फिर आई, कभी कच्चा गोश्त लेकर आती रही, कभी खीर लेकर आती रही, कभी हलवा लेकर आती रही, कभी जर्दा लेकर आती रही, यानी कि मेरे लिए पका कर वो चीज़ें लाती रही और मैं वो खाती रही। मुझे नहीं पता था कि उसमें क्या है और ऐसा क्या है। उसके बाद मेरी डिलीवरी हुई, मेरे 2 प्रेट हुए मेरे और मेरा ये जो ऑपरेट था पूरे 2.5 घंटे का था। ज़िंदगी मौत के बीच में मैं खड़ी थी। ये आप खुद भी जाके सर्विस हॉस्पिटल के डॉक्टर जहीर है, उनसे पूछ सकते। तो उसके बाद आपने बच्ची उसको दे दी? उसके बाद फिर वो जब मुझे होश आया तो उसकी कॉल आई है, उसने मुझे कहा है राबिया ने कि आप ना, आपके बेटी हुई है, आप मुझे दे दो, मेरी गोद में डाल दो। तो मैंने उससे मना किया कि मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं अपनी बच्ची नहीं दूंगी। फिर उसके बाद चौथे दिन मैं अपने घर आ गई हूँ। तो फिर बाद में रात के टाइम मैंने वो अपनी पट्टी चेंज करवानी थी, मैं डॉक्टर हामिद के गई हूँ, वापस आने उस दर्द शॉप से निकली हूँ तो उसकी कॉल आ गई है। उसने मुझे मुबारकबाद दी चांद रात की, तो मैंने भी उसे मुबारकबाद दी। फिर उसने कहा मुझे कि तुम मुझे मुबारकबाद जब देना जब मेरा चांद मुझे दोगी। तो मैंने कहा राबिया बच्ची मैं ऐसा नहीं कर सकती, मैं आपको अपनी बेटी नहीं दे सकती, चाहे हम जितने भी गरीब हों। उसके बाद फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ, एकदम मेरी सूझबूझ बिल्कुल ख़त्म हो गई और वो आई, उसने एकदम मुझसे बच्ची मांगी और मैंने उठा के उसकी गोद में दे दी। नहीं तो आपने अपने खामन को क्यों नहीं बताया? इतने दिन गुजर गए, पुलिस अगर एफआईआर करती तो आप लोगों ने एफआईआर तो अगवा की करवाई थी। पुलिस के लिए भी एक मसला, आपने अपने खामिन को क्यों नहीं बताया इस बारे में? बिल्कुल मेरी गलती है, मैं उनसे माफ़ी मांग चुकी हूँ कि मैंने उन्हें नहीं बताया। 2 दिन बाद यानी कि ईद के दूसरे दिन मैंने राबिया को फ़ोन किया और अपनी बच्ची वापस मांगी कि आप मेरी बच्ची दे जाओ, बेशक दहलीज पे रख जाओ, सीढ़ियों पे रख जाओ, कहीं भी रख जाओ, मेरी बच्ची मुझे दे जाओ। मुझे नहीं पता कि राबिया आपको पैसे भी को देती रही है? नहीं, बिल्कुल भी उसने मुझे कोई पैसा नहीं दिया। उसने मुझे जिस दिन मेरा ऑपरेट था उस दिन वो मुझे अपनी खुशी से 3000 रुपया दे कर गई और वो भी मैं नहीं ले रही थी उससे, लेकिन उसने कहा कि नहीं तुम रखो, तुम्हारे काम आएंगे, अगर काम ना आए तो वापस कर देना। फिर जब वो फिर बाद में अभी आपने इस खातून की बात सुनी और ये अब तक तो यही कह रही है कि जो बच्ची है इसने खुद दी थी और इसने अपने खाविन को भी नहीं बताया। अब इस बारे में मज़ीद जो तहकीकात के लिए एसपी जो कैंट हैं उनसे रब्ता करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इसके अंदर असल हक़ाइक़ क्या थे और क्या चीज़ें और मज़ीद जो है वो तफ्तीश के अंदर सामने आए। बस सब बताइएगा, मुस्तफ़ाबाद में जो बच्चा किडनैप हुआ 4 माह का, उसके लिए पुलिस ने काफ़ी एफ़र्ट की, बच्चे को ट्रेस कर लिया गया, बच्चा किन लोगों के पास था वो सारी चीज़ें सामने आ गई। अब उस पर लीगल क्या हो रहा है, क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि केस तो 365 का दर्ज हुआ, एफ़आईआर तो अगवा की हुई, उस पर अब जो है पता चला है कि वो माँ ने खुद दिया था। अब उस पर मज़ीद जो है वो क्या चीज़ें कार्रवाई की जा रही है? अच्छा, इसमें मैं थोड़ा सा बताता चलूँ कि ये 4 दिन की बच्ची थी जिसका अभी नाम भी नहीं रखा गया था। वो उसके वालिद का नाम रशीद है जिसके घर ये पैदा हुई।
तो चांद रात वाले दिन जो है ये किडनैप हुई। तो जो बाद में स्टोरी आई सामने आई उसमें ये आया कि इसकी वालदा इरम ने अपनी गुर्बत की वजह से ये बच्ची इशूलेस यानी कि जिनके बच्चे नहीं थे अपने पड़ोसन उनके हवाले की कि एक तो मैं गरीब हूँ, दूसरा ये है कि मेरा मियाँ जो है वो बिल्कुल कोई काम काज नहीं करता, निकम्मा आदमी है, तो आप ये इसी बहाने इसकी परवरिश अच्छी हो जाएगी और उससे कोई थोड़ा बहुत उसने खर्चा भी लिया। सही है। जो हमें दौरान तफ्तीश ये बात आई सामने, तो उसने अपनी मर्ज़ी के से ये बच्ची उनके हवाले की, लेकिन जो उसका हस्बैंड था उसको एतमाद में नहीं लिया। जब उसे ये चीज़ के इस चीज़ का पता चला तो ये केस पुलिस को रिपोर्ट हुआ, एफआईआर हमने दर्ज कर दी 363 है सेक्शन पीपीसी की, जिसमें जो बच्चा होता है उसकी अगवा कर। सही है, 365 की बजाय इसको 363 जो बच्चा होता है उसको 363। सही। और फिर उसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की गई। इन्वेस्टिगेशन में हमें ये पता चला कि इनके पड़ोसी हैं राबिया नामी खातून है और उनके मियाँ का नाम है अब्दुल रहमान, जिनके पास ये बच्ची है, और वो इसको शिफ्ट करके लेकर कराची जा रहे हैं। सही है। और पुलिस की बरवक्त कार्रवाई के नतीजे में ये दोनों पकड़े गए, बच्ची रिकवर हो गई और इनका प्लान ये था कि 2 दिन बाद इनकी कराची की टिकट थी और ये कराची लेकर जा रहे थे। अच्छा, इसमें वालिद साहब ये भी बताइएगा कि ये इमरान जो था, इमरान के पास ये बच्ची थी, उन लोगों ने कुछ पैसे भी दिए थे, जो बच्ची की माँ थी असल माँ, उसको पैसे भी दिए थे। उसमें केस में क्या अब तक सामने आया, कितने पैसे ये ले चुकी थी खातून जो थी, और इसने बच्चा किस तरह दिया? क्योंकि अभी तो बच्चे की पैदाइश नहीं हुई, तो उससे पहले इसने पैसे उनसे लेने शुरू कर दिए। जी बिल्कुल, थोड़े थोड़े पैसे लेने शुरू कर दिए। अब इसमें बच्ची को उसने जब उसकी पैदाइश से पहले ही सेल आउट कर दिया था और बाद में एफआईआर भी उन्होंने करवा दी। इसमें आप दोनों जो फ्रीक हैं उसमें उनका रोल कहाँ तक नज़र आता है? जो बच्चा ख़रीदने वाले हैं वो अब उस बच्चे को लेके कराची भाग रहे थे, एफआईआर भी हुई है, अब उनको तफ्तीश में कहाँ पे रखा जाएगा? अभी देखें, जब इन दोनों पार्टीज़ को दौरान तफ्तीश हमें बात ये सामने आई कि माँ ने कोई 8-10 हज़ार रुपया लिया ओवर द स्ट्रेच ऑफ अ टाइम, इकट्ठा नहीं, कभी 1500, कभी 3000, कभी 5000, अपनी ज़रूरियात के मुताबिक वो पैसे लेती वो अपने उनसे पैसे लेती रही। लेकिन इसमें मेरे ख्याल में जो ज़्यादा अहम पहलू है वो उसकी गुर्बत का ज़्यादा बिल्कुल इसमें अमल दखल था कि गरीब फैमिली थी, पहले इनके 2 बेटियां हैं और 1 बेटा है, और मियाँ जो है वो चने बेच के गुजारा करता है। सही। तो इतने कम मीन्स के अंदर फैमिली को पालना भी एक इशू है। तो मेरे ख्याल में उसके जो बच्चा बेचने की एक बड़ी वजह उसकी गुर्बत भी थी और जिसकी वजह से ये बात सामने आई है। और हम इसको देख रहे हैं कि इसके लीगल पहलुओं के ऊपर जो उन्होंने मुलज़म और जो मुलज़मा हैं वो दोनों अरेस्ट है। सही। उस पर हम तफ्तीश मज़ीद कर रहे हैं और जो भी इसकी सज़ा होगी उसके मुताबिक हम इसका। अच्छा सर, इसमें ये भी चीज़ बताइएगा इबादत साहब कि जो मुलज़मा थी जिसने ये बच्चा खुद दिया, अब उसको भी क्या मुलज़मा डिक्लेयर किया जाएगा इस एफआईआर के अंदर? क्योंकि उसके खावंद की तरफ से 365 की एफआईआर दर्ज करवाई गई थी। जी बिल्कुल, 363 उसका डेफिनेटली इसके अंदर किरदार है, क्योंकि ये वो एक टिपिकल केस नहीं है अगवा का। बिल्कुल। ये तो एक डेलिब्रेट एक अटेम्प्ट थी और अपने मियाँ को एक झांसा देने की कोशिश थी कि जो एक नाकाम हुई है। तो इसमें जो वालदा है वो इसके अंदर बिल्कुल बराबर की शरीक है, क्योंकि उसकी मर्ज़ी के और उसकी कन्वींस के बगैर नहीं हो सकता था। लेकिन ये एक ऑफेंस से ज़्यादा एक सोशल इशू सामने आ गया। इसमें ये भी चीज़ है ना कि एक फैमिली के अंदर अब उसका खामिन जो है वो कंप्लेनेंट है और उसकी बीवी जो है उसमें मुलज़मा डिक्लेयर हो रही है। तो इसमें ये भी हो सकता है कि अगर जो मुदई है जो वो अपने केस से विदड्रॉ कर ले, उस केस को वापस ले, तो ये तमाम चीज़ें ख़त्म हो सकती हैं। बिल्कुल हो सकती हैं, ये तो एक लीगल पोजीशन है। अगर वो बैकआउट करेगा तो ऑटोमेटिकली केस ख़त्म हो जाएगा, इसमें तो जान ही नहीं रहेगी। सही बात सर, ये भी चीज़ बताइएगा कि लाहौर के अंदर ये काफ़ी इशू फैला हुआ है कि बच्चों के अगवा के केसेस सामने आ रहे हैं। जैसा यहाँ पे भी हुआ, ये अगवा की एफआईआर तो हुई, इसी तरह पूरे लाहौर के अंदर अब तक कितनी एफआईआर हो चुकी हैं? 6वां महीना है, 7वां माह चल रहा है, कितनी एफआईआर हो चुकी हैं और पुलिस की जानिब से क्या कार्रवाई की गई इसमें? इससे मैं आपसे शेयर करता चलूँ कि टोटल 189 केसेस जो है वो रिपोर्ट हुए और रजिस्टर हुए, जिसमें से 169 जो है वो सॉल्व हो चुके हैं। जो उसके अंदर बच्चे अबडक्ट हुए थे वो रिकवर हो चुके हैं। लेकिन इसमें जो मेन चीज़ हमारे पास आ रही है कि ये कोई एक टिपिकल गैंग या एक ग्रोह या एक मुनज़्ज़म ग्रोह का काम नहीं है। सही। ये बच्चे ऐसे ही है कि कोई फैमिली डिस्प्यूट की वजह से पेरेंट्स की साथ हो गया, या बच्चे गुमशुदा हो गया, या बच्चे खुद घरों से भाग जाते हैं, उनके पेरेंट्स जो हैं वो उनको मारते हैं, वो इस तरह भी की चीज़ें सामने आ रही हैं। इस तरह बिल्कुल सिटी के इलाके में ऐसा भी हुआ कि पेरेंट्स ने बच्चों को डांटा और बच्चा अपने ननिहाल चला गया और यहाँ पीछे अगवा का पर्चा हो गया।
कि बच्चा पता नहीं किधर गया, राब्ता नहीं हो रहा था। इस तरह के केसेस भी सामने आते हैं। यानी कि टोटल अभी तक 10 केस ऐसे हैं कि जो ज़ेर तफ्तीश हैं पूरे लाहौर के अंदर। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर हम इसको इस चीज़ की तरफ लेकर जाएं कि ये कोई ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है या कोई गैंग है या कोई ऐसी चीज़ या कोई माफिया ऐसा एक्टिव हुआ है जो बच्चों को अब्डक्ट कर रहा है, तो इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये फ्यू केसेस हैं जो कि ज़ेर तफ्तीश हैं और होपफुली ये भी सॉल्व हो जाए। इसका मतलब है कि जो लाहौर के अंदर एक मूव चल रही है कि एक हाइप क्रिएट की जा रही है कि बच्चों के अगवा हो रहे हैं, उसमें ज़्यादा सोशल एलिमेंट जो है वो शामिल है कि बच्चे जो हैं वो अगवा अपने पेरेंट्स, अपने मदारिस जहाँ पे वो काम करते हैं, उन लोगों के तशद्दुद या उनकी मार उसकी वजह से लोग घरों से जा रहे हैं। उनको अगवा करने के लिए कोई प्रॉपर कोई गैंग या कोई इस तरह का जो लोगों में खौफ हरास फैला हुआ था कि शायद बच्चे शहर से बहुत अगवा हो रहे हैं, तो गैंग इस तरह का मुतहरक। आपका कहने का मतलब है कि इस तरह का कोई गैंग जो है वो लाहौर में ऑपरेट नहीं कर रहा? नहीं, ये बिल्कुल हम ये ऑन द रिकॉर्ड ये बात कर रहे हैं कि बिल्कुल वालिदैन जो है वो उस चीज़ से परेशान ना हो। इसमें कोई हरासा होने की बात कोई नहीं है, कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। ऐसा कोई भी ग्रोह, ऐसा कोई भी गैंग सामने नहीं आया। और जैसे आप लोगों को हमने फिगर बताए हैं कि 189 में से 179 जो है दे हैव बीन ट्रेस्ड, और उनमें से ये सोशल पहलू सामने आया है कि घर वालों के तशद्दुद की वजह से या बच्चा घर वालों से नाराज़ हो के या कोई और किसी वजह से ऐसा कोई वाक़या साहब, इसका मतलब है कि बच्चे जो हैं अगवा होने में कोई ऐसा हमें क्रिमिनल एक्ट जो है वो कम नज़र आया, सोशल एलिमेंट जो है वो इसमें ज़्यादा है। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत शुक्रिया इकबाल साहब, थैंक यू। लाहौर में बच्चों के अगवा के मुतअद्दिद केस सामने आए, लेकिन इन केसों में पुलिस तफ्तीश के मुताबिक 90% केस ऐसे थे जिनमें अगवा के पीछे माशरे की बेहिस्सी भी शामिल थी। मुझे और CIC की टीम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।